और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो ये शायद जेड डायनेस्टी का तीसरा एपिसोड है और मैं इसी में पूरी कोशिश करूंगा कि इसी में हम जेड डायनेस्टी को पूरी तरह से एंड कर दें। तो शुरू करते हैं, मतलब कि पहले सीजन को पूरी तरह से एंड कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 में देखा था कि डीमन और इंसानों के बीच तगड़ी फाइट चल रही होती है, लगे तिरी। और इसी लड़ाई में हमारा हीरो श्याओ फैन भी हिस्सा ले रहा होता है। और अब आगे अब हमारा श्याओ फैन चलता है तो वो एक बंदे से लड़ ही रहा होता है। इतने में अब हमारा श्याओ फैन चलता है तो इस सामने वाले बंदे को, बोला जाए तो डीमन को, अपनी छड़ी से खत्म कर देता है। और इस बंदे की जो पावर थी ना, उन्हें अपनी छड़ी में भरकर अपने शरीर में डाल लेता है। और तो और श्याओ फैन अपनी पावर भी बढ़ा लेता है। अब इतने में यहाँ पर श्याओ फैन लड़ ही रहा होता है, तभी श्याओ फैन अपनी एक बचपन की दोस्त लिंगेर को देखता है, जो कि श्याओ फैन को बचपन में किंग यू सेक्ट में मिली थी। और इसी ने श्याओ फैन को बचपन में सभी बंदों से बचाया था, इसलिए श्याओ फैन इसे पसंद करता था। अब जब लिंगेर को श्याओ फैन किसी और बंदे के साथ देखता है तो श्याओ फैन चलता है तो उस बंदे पर गुस्सा हो जाता है और उस पर ही अटैक करने लगता है। लिंगेर चलती है तो श्याओ फैन को मना करती है कि इस पर अटैक मत करो, लेकिन श्याओ फैन लिंगेर की बात नहीं मानता और किंग यू सेक्ट के एक स्टूडेंट, बोला जाए तो लिंगेर के साथ जो बंदा था ना, उसी पर अटैक करने लगता है। जिस वजह से यहाँ पर किंग यू सेक्ट का जो मास्टर था ना, मेन वाला, वो श्याओ फैन पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम अपने ही साथी पर हमला कैसे कर सकते हो, तुम नियमों के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए आज से तुम्हें किंग यू सेक्ट से बाहर निकाला जाता है। और भाई साहब, लड़ाई शांत होने के बाद यहाँ पर किंग यू सेक्ट के जितने भी स्टूडेंट आए हुए थे ना, मास्टर आए हुए थे ना, वो श्याओ फैन को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और तो और लिंगेर भी हमारे श्याओ फैन को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद कई दिनों तक हमारा श्याओ फैन यहीं पर किंग यू सेक्ट का इंतजार करता रहता है कि शायद किंग यू सेक्ट से कोई आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। बहुत दिनों तक हमारा श्याओ फैन यहाँ पर इंतजार करता रहता है, लेकिन कोई भी किंग यू सेक्ट से नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पर प्याओ आ जाती है और वो श्याओ फैन से कहने लगते हैं कि तुमने देखा इंसान कितने ज्यादा बदमाश होते हैं, तुम्हारी कोई भी गलती भी नहीं थी और उन्होंने तुम्हें सजा सुना दी। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो डीमन सेक्ट में, वहाँ पर हम दोनों साथ रहेंगे। और तो और तुम मेरे डीमन सेक्ट में ज्वाइन भी हो सकते हो, वहाँ पर तुम्हें कोई भी गलती की कोई भी सजा नहीं मिलेगी। और भाई साहब, जब हमारा श्याओ फैन प्याओ की ऐसी बातें सुनता है ना, तो हमारा श्याओ फैन चलता है तो प्याओ के साथ चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जितने भी डीमन होते हैं ना, वो सारे एकजुट हो रहे होते हैं ताकि वो इंसानों पर लड़ सकें, क्योंकि इंसानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए डेमन एकजुट होने लगते हैं ताकि वो इंसानों का सामना कर सकें। अब इतने में हमें इन डेमनों की मीटिंग को बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेक्टों के डेमन एकजुट हो रहे होते हैं। यहीं पर हमें प्याओ और श्याओ फैन को भी बताया जाता है, जो कि इस मीटिंग में आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर प्याओ के फादर नहीं आए हुए थे। अब ये मीटिंग एकदम शांति से समाप्त हो जाती है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लिंगेर श्याओ फैन से किसी काम की वजह से मिलने के लिए आई हुई थी। अब जैसे प्याओ लिंगेर और श्याओ फैन को साथ में देखती है ना, तो प्याओ श्याओ फैन को पसंद करती थी, इसलिए प्याओ चलती है तो लिंगेर पर आक्रमण करने लगती है, बोला जाए तो हमला करने लगती है। और यहीं लिंगेर चलती है तो वो प्याओ पर हमला करने लगती है। हालांकि श्याओ फैन चलता है तो दोनों लड़कियों को रोकता है, लेकिन वो दोनों लड़की नहीं रोकती। लेकिन इतने में यहाँ पर प्याओ के फादर आ जाते हैं और वो दोनों लड़कियों को लड़ने से रोक लेते हैं। अब समय गुजरता है और हमें पर कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है। और इस समय के बीच हमारा श्याओ फैन था ना, वो डीमनों के साथ भी, बोला जाए तो कुछ दिनों के लिए प्याओ के साथ भी रह जाता था और कुछ दिनों तक इंसानों के साथ भी रहता था। लेकिन एक दिन एक डीमन हमारे श्याओ फैन से नाराज हो जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो हमारे श्याओ फैन को मारने वाला होता है। तभी किंग यू सेक्ट का एक बुढ़ा जो हमारे श्याओ फैन को पढ़ाता था, वो यहाँ पर आ जाता है और इस डीमन से फाइट करने लगता है, लगे तेरी। किंग यू सेक्ट का ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए ये डीमन राक्षस को यहाँ से भगा देता है मार पीट कर। अब इतने में हमें दोबारा से इंसानों को बताया जाता है, जिनकी की अब मीटिंग होने लगती है, क्योंकि जिस प्रकार डेमन सेक्ट एकजुट हो गए हैं ना, उसी प्रकार अब इंसानों के सेक्ट भी एकजुट होने लगते हैं। अब जैसे इंसानों के सेक्ट भी एकजुट होते हैं ना, तो दोबारा से लड़ाइयाँ होने लगती हैं इंसानों और डेमनों के बीच। और तो लड़ाइयाँ बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने लगती हैं। अब हमें एक दिन लड़ाई का सीन बताया जाता है, जहाँ पर प्याओ के फादर, जो कि डेमनों में सबसे पावरफुल थे, इंसानों से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर प्याओ का फादर घोस्ट किंग चलता है तो एक वो बहुत बड़े फॉर्मेशन का उपयोग करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जानवर बनने लगता है। और तो और इस जानवर घोस्ट किंग से काबू से भी बाहर जाने लगता है। अब घोस्ट किंग को, बोला जाए तो डेमन किंग को इतना पावरफुल हमला करते हुए देखकर जो इंसानों की साइड से लिंगेर थी ना, वो परेशान हो जाती है, इसलिए इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए डेमन किंग के पास आ जाती है। अब यहाँ पर डेमन किंग एक फॉर्मेशन बना ही रहा होता है, तभी लिंगेर चलती है तो इस फॉर्मेशन के एक पिलर को तोड़ देती है, बोला जाए तो इस फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ कर देती है, जिस वजह से जो घोस्ट किंग यहाँ पर जो फॉर्मेशन बना रहा था ना, वो उसके काबू से बाहर चला जाता है और ये जानवर आजाद हो जाता है। अब जैसे ये जानवर आजाद होता है ना, तो एक साथ ये सबको मारने लगता है।
है। और तो और इस जानवर का सामना करने के लिए कोई भी बंदा नहीं आता यहाँ पर। लेकिन अब हमारा स्याओ फैन चलता है तो अपनी डायमंड छड़ी का उपयोग कर इस जानवर की एनर्जी ही अपने डायमंड छड़ी के अंदर डालने लगता है। लेकिन इस फॉर्मेशन की बोला जाए तो इस जानवर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि छड़ी भी इसकी पूरी एनर्जी को नहीं सूख पाती। अब इतने में हमारा स्याओ फैन चलता है तो एक ट्रेजर का उपयोग करने लगता है जो कि हमारे स्याओ फैन को उस फॉक्स डीमन ने दिया था। अब जैसे हमारा स्याओ फैन इस ट्रेजर का उपयोग करता है ना तो एक सेक्टर था इंसानों का जिसका नाम था टियानियू। जब वो हमारे स्याओ फैन को इस टेक्निक का उपयोग करते हुए देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि इस स्याओ फैन के पास ये वाली टेक्निक कहाँ से आई। ये वाली टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा खास है, ये भला इसके पास है कहाँ से आई, कहीं ऐसा तो नहीं स्याओ फैन ने हमारी टियानियू सेक्टर से ये वाली टेक्निक चुरा ली हो। अब इतने में हमें दोबारा से स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि इस टेक्निक को उपयोग करने के बाद भी इस जानवर को नहीं हरा पा रहा था। अब इतने में यहाँ पर प्याओ का फादर बोला जाए तो घोस्ट किंग चलता है तो वो आगे बढ़ता है और अपने सीक्रेट टेक्निक का उपयोग कर इस जानवर को अपने काबू में लाने लगता है और बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली घोस्ट किंग इस जानवर को काबू में ले ही आता है। अब दोनों साइड लड़ाई होने के बाद धीरे धीरे लड़ाइयाँ शांत होने लगती हैं और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर इंसानों के सारे सेक्टर किंगयू सेक्टर में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी ना जिसमें स्याओ फैन ने नई नई टेक्निकों का इस्तेमाल किया था, उसके बारे में जानने के लिए आए हुए होते हैं कि स्याओ फैन एक डेमन है या फिर इंसान। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें डेमनों को बताया जाता है जो कि दोबारा से एकजुट होने लगे हैं किंगयू सेक्टर पर हमला करने के लिए। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जितने भी डेमन है ना वो सारे के सारे किंगयू सेक्टर पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अब इतने में हमें किंगयू सेक्टर के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे स्याओ फैन को सजा सुनाने के लिए लाया गया है। अब फाइनली यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं। किंगयू सेक्टर का एल्डर पहले तो चलता है तो स्याओ फैन को सजा सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन आस पीछ के लोगों के दबाव के कारण उसे स्याओ फैन को सजा सुनानी पड़ती है। हालांकि जैसे ही वो स्याओ फैन को सजा सुनाता है ना तो स्याओ फैन के बहुत सारे दोस्त किंगयू सेक्टर के सबसे बड़े एल्डर से माफी मांगने लगते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, स्याओ फैन हमारे साथ बचपन से ही रह रहा है, उसने कभी भी हमें किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाई, तो भला स्याओ फैन कैसे डीमन किंग का डीमनों का जासूस हो सकता है। अब यहाँ पर इन सारे दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर जो किंगयू सेक्टर का मेन एल्डर था ना वो भी सोचने लगता है कि मुझे स्याओ फैन को सजा देनी चाहिए या फिर नहीं। अब यहाँ पर किंगयू सेक्टर का ये बुड्ढा सोच ही रहा होता है सबको। इतने में यहाँ पर किंगयू सेक्टर का एक एल्डर चलता है तो किंगयू सेक्टर के मेन बुड्ढे पर ही हमला कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर किंगयू सेक्टर का जो मेन एल्डर था ना वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो घोस्ट किंग चलता है ना वो किंगयू सेक्टर पर आक्रमण कर देता है। अब इतने में हमें उसी बुड्ढे को बताया जाता है जिस बुड्ढे ने किंगयू सेक्टर के मेन बुड्ढे पर हमला किया था। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि पूरा का पूरा किंगयू सेक्टर अब मेरा है, अब मैं बनूंगा इसका असली लीडर। और भाई साहब यह कहकर ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ से दूर निकल जाता है। अब इतने में यहाँ पर हमें मेन लीडर को बताया जाता है किंगयू सेक्टर का मेन लीडर चलता है, मतलब कि मेन एल्डर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हूँ, ऐसा लगता है मुझे अब मेरी शॉर्ट का उपयोग करना ही पड़ेगा। और भाई साहब जैसे ये बुड्ढा ये कहता है ना तो स्याओ फैन और जिनियो होते हैं तो इस बुड्ढे की रक्षा करने लगते हैं और इस बुड्ढे को कहीं पर ले जाने लगते हैं जहाँ पर इस बुड्ढे ने किंगयू सेक्टर का असली ट्रेजर रखा था, बोला जाए तो इसकी शॉर्ट रखी थी। हालांकि रास्ते में इस बुड्ढे को रोकने की कई डीमन कोशिश करते हैं, लेकिन स्याओ फैन और जिंगियो फाइनली इस बुड्ढे को किंगयू सेक्टर के तलवार के पास पहुंचा देते हैं। अब इतने में सीन से पुताओ पर हमें यहीं पर लड़ाई बताई जाती है। घोस्ट डेमन किंग चलता है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों को मार देता है और तो और किंगयू सेक्टर के एल्डरों को भी निपटा डालता है, लेकिन कुछ पावरफुल एल्डर घोस्ट किंग को रोकने लगते हैं। इतने में हमें आसमान में शक्तियों को फैलते हुए बताया जाता है क्योंकि जो किंगयू सेक्टर का मेन एल्डर है ना उसने अपनी तलवार वाला फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया था। अब जैसे ये मेन एल्डर किंगयू सेक्टर का मेन एल्डर अपनी तलवार वाला फॉर्मेशन बनाता है ना तो ये पहला अटैक डेमनों पर ही कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे डेमन मारे जाते हैं। और तो और जो घोस्ट किंग चलता है ना वो इस तलवार को देखकर वो समझ जाता है कि अब वो किंगयू सेक्टर के मेन लीडर से नहीं जीत सकता, इसलिए घोस्ट किंग चलता है तो यहाँ से भाग जाता है और वो भी अपने बच्चे खुचे डेमनों को लेकर, ताकि कुछ डेमन तो बची जाएं। लेकिन यहाँ पर किंगयू सेक्टर का एल्डर चलता है तो फिर भी जाते जाते बहुत सारे डेमनों को मार डालता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर दोबारा से सारे के सारे इंसान मिल चुके हैं और आपस में दोबारा से स्याओ फैन के ऊपर बात कर रहे हैं कि आखिरकार स्याओ फैन का क्या करना है, क्योंकि स्याओ फैन के पास डेमन पावर है। किंगयू सेक्टर का मेन एल्डर चलता है तो वो स्याओ फैन को सजा देना नहीं चाहता था, इसलिए वो स्याओ फैन से पूछने लगता है कि हमें बताओ कि तुम
तुम्हें वो फॉर्मेशन बनाना किसने सिखाया था। xiao फैन चलता है तो फिर भी किंग यू सेक्ट के यहाँ पर सबसे बड़े बुड्ढे को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बुड्ढा था जो कि टियान यू सेक्ट का था। वो चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर और देर तक चुप रहा तो ऐसा लगता है कि एक बेगुनाह को सजा दे दी जाएगी, इसलिए अब मुझे सच्चाई को बता देना चाहिए। और भाई साहब यह कहकर अब ये टियान यू सेक्ट का बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि xiao फैन के पास जो पावर है ना वो हमारे सेक्ट के एक एल्डर की है, जो कि ये चेक करना चाहता था कि एक इंसान क्या एक साथ दोनों पावरों को कल्टीवेशन कर सकता है, मतलब कि इंसानों की पावरों को भी और डेमनों की पावरों को भी, दोनों को कल्टीवेशन कर सकता है क्या। इस बात को जानने के लिए मेरे सेक्ट के एक बंदे ने दोनों पावरों को कल्टीवेशन करना शुरू किया, लेकिन इस बीच उसके पीछे एक मिस्टीरियस इंसान पड़ गया था जो कि शायद डेमन था। वो उसको मार देना चाहता था और तो और उसने कई बार टियान यू सेक्ट के उस बंदे पर हमला भी किया। और फाइनली फिर टियान यू सेक्ट का वो बंदा चलता है तो वो अपनी सारी की सारी पावर xiao फैन को दे देता है, ताकि xiao फैन इस बात का पता लगा सके कि क्या दोनों पावरों को कल्टीवेशन किया जा सकता है क्या। अब देने के बाद वो बंदा बहुत सोचता है कि इस xiao फैन को किंग यू सेक्ट में कैसे भिजाया जाए, क्योंकि अगर इंसानों की पावरों को सीखना है, बोला जाए तो टेक्निकों को सीखना है, तो उसे किंग यू सेक्ट में जाना ही होगा। इसलिए मेरा टियान यू सेक्ट का बंदा चलता है तो xiao फैन के पूरे गाँव को ही तबाह कर देता है, ताकि किंग यू सेक्ट xiao फैन को लाचार देखकर अपने किंग यू सेक्ट में लिया है। और ऐसा ही होता है, पूरे गांव को तबाह करने के बाद किंग यू सेक्ट xiao फैन को किंग यू सेक्ट में लाकर ट्रेनिंग देने लगता है। और भाई साहब जब आसपास के लोग टियान यू सेक्ट के बंदे की ऐसी बातें सुनते हैं ना, बुड्ढे की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ रचा रचाया टियान यू सेक्ट का है। लेकिन अब इतने में हमें xiao फैन को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इन सब के बीच में बेचारे हमारे हीरो के माता पिता तो फालतू में मारे गए थे। इसलिए xiao फैन यहाँ पर इंसानों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। xiao फैन चलता है तो अपनी डेमोनिक पावर रिलीज करने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ लाल लाल कोहरा छाने लगता है, बोला जाए तो शक्तियां फैलने लगती हैं। अब इतने में हमें किंग यू सेक्ट के मेन एल्डर को बताया जाता है, जो कि xiao फैन को ऐसा करते हुए देखकर समझ जाते हैं कि अब xiao फैन शायद पूरी तरीके से डेमन बन जाएगा, और जब वो एक बार डेमन बन जाएगा तो शायद वो इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। यहाँ पर किंग यू सेक्ट का मेन मास्टर चलता है तो वो समझ जाता है कि अगर उसे इंसानों को बचाना है तो उसे शायद xiao फैन को खत्म ही करना पड़ेगा, वरना आगे चलकर xiao फैन शायद पूरी इंसानी जाति का नाम निशान मिटा दे। इसलिए भाई साहब अब किंग यू सेक्ट का मेन लीडर चलता है, बोले जाए तो मेन एल्डर चलता है, तो दोबारा से अपनी शॉट को समन करने लगता है, बोले जाए तो दोबारा से अपनी शॉट वाला अटैक बनाने लगता है। अब इतने में हमें xiao फैन को बताया जाता है, जो कि पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गया था, उसके दिमाग के ऊपर पूरी तरह से डेमोनिक ओरा छा गया था, और आस पास उसे जो भी इंसान दिख रहा था ना, उसे मात्र मतलब कि दिखते ही उस पर हमला कर उसका नाम निशान मिटा दिया करता था। एक प्रकार से माना जाए तो xiao फैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो हर किसी को मार रहा था। अब भाई साहब xiao फैन के सिर के ऊपर डेमोनिक ओरा इतना पावरफुल होने की वजह से xiao फैन का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। अब इतने में यहाँ पर प्याओ आ जाती है और वो xiao फैन को समझाने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। हालांकि प्याओ की बातें सुनकर हमारा xiao फैन थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। अब इतने में हमें किंग यू सेक्ट के मेन लीडर को बताया जाता है, जिसने अपना अटैक पूरी तरह से तैयार कर लिया था। किंग यू सेक्ट का मेन लीडर चलता है तो अपनी किंग यू सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक से xiao फैन के ऊपर हमला कर देता है, ताकि वो xiao फैन को एकदम जड़ से मिटा सके। अब जैसे ही प्याओ xiao फैन के ऊपर इतना पावरफुल हमला होता हुआ देखती है ना, तो प्याओ चलती है तो आगे बढ़ती है इस हमले को रोकने के लिए, और अपनी आत्मा को सेक्रीफाइस कर किंग यू सेक्ट की सबसे पावरफुल तलवार वाली टेक्निक को रोक लेती है। हालांकि प्याओ किंग यू सेक्ट के तलवार वाली टेक्निक को तो रोक देती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी आत्मा भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से प्याओ थी ना यहाँ पर मारी जाती है। अब जैसे यहाँ पर प्याओ मरती है ना, तो यहाँ पर हमारा xiao फैन ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और प्याओ को यहाँ से लेकर बोला जाए तो प्याओ की बॉडी को लेकर यहाँ से मतलब कि किंग यू सेक्ट से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें प्याओ को बताया जाता है, जिसे लेकर हमारा xiao फैन एक नई जगह पर आ गया है, और यहाँ पर वो फूट फूट कर रो रहा है। अब इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है xiao फैन के पास, और वो xiao फैन को सब कुछ बताने लगता है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा से जिंदा करना चाहते हो ना, तो तुम्हें इस दुनिया में एक चीज को ढूंढना पड़ेगा, और ये क्या चीज है अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बंदा चलता है तो यहाँ पर किसी स्पेल के बारे में बात कर रहा था, शायद सारी बातें बता देता है कि अगर तुम उस स्पेल को ढूंढ लेते हो तो तुम दोबारा से प्याओ को जिंदा कर सकते हो। अब इतने में दोबारा से हमारे xiao फैन को बताया जाता है, जो कि प्याओ की बॉडी के पास रो रहा होता है। xiao फैन चलता है तो एक बात के बारे में बताने लगता है कि जिस उस दिन जब मैं उस कुआं के पास गया था ना, जादुई कुएं के पास गया था ना, तो मैंने उसमें तुम्हारा ही चेहरा देखा था। और फिर क्या, इसी के साथ जेड डायनेस्टी का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन सेकंड सीजन के 4 एपिसोड पहले ही आ चुके हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।